झारखंड में एक तरह से हम देख सकते हैं कि बहरहाल जो रुझान आ रहा है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है, लेकिन अगर इसमें हम बिहार में हो रहे उपचुनाव की बात करें और उपचुनाव में तरारी सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगभग जीत चुकी है। हम आपको दिखाते हैं वहां किस तरह से जश्न का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से तरारी सीट पर उपचुनाव है और कहीं ना कहीं इसे लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिहार के। तो उसमें एक भी सीट पर जीत कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि राज्य के रिप्रेजेंटेशन के मामले में, लोगों के प्रतिनिधित्व के मामले में ये उपचुनाव जो है, हम जानते हैं कि कोई बहुत वक्त नहीं बचा है अभी जो विधायक बनेंगे, लेकिन ये और न ही सरकार की सेहत पे कोई खास असर पड़ने वाला है, लेकिन ये बताता जरूर है कि जनता का मूड क्या है, जनता को जब मौका मिला है तो वो किसको जिता रही है। आप देख सकते हैं रंगों के बीच खिलत। हमारे साथ शोभा यादव जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की नेता हैं झारखंड में। हम उनसे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रुझानों पर, और रुझानों के बाद जिस तरह के हेमंत सोरेन की सरकार बनने की बात कही जा रही है, इतिहास को, तारीख को फिर से दोहराने, एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसा इतिहास जो झारखंड में हुआ ही नहीं है कभी, क्या वो होने जा रहा है? शोभा जी जी, ये आपने सही कहा कि एक मुख्यमंत्री काल जो जिनका 5 साल चलता है दोबारा रिपीट करता नहीं है झारखंड में, जो अभी तक का रहा है रिकॉर्ड। लेकिन इस बार जनादेश जो आ रहा तो कहना जल्दी होगा, लेकिन लग तो रहा है कि बढ़त बनाए हुए हैं इंडिया, और झारखंड की जनता की जनादेश जो है सर आंखों पे है। और हो सकता है कि हम लोग उनके दिलों में उतना नहीं बैठा पाए जितना लोग जो हमारे विपक्ष हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा भ्रमित कर दिए थे। तो उन पे लोग, महिलाएं खासकर, मुझे लगता है, जैसे हमारी गोगो दीदी योजना भी हम लोगों ने शुरू किया था कि 2100 रुपया महीना जो है लगभग 25,000 रुपया सालाना हो जाता है। तो वो पहले उनका जो मैया योजना है, तो आप कह सकते हैं कि महिलाओं का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। जिसकी भी सरकार बने तो इसमें बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का होगा। शोभा जी, एक सवाल और उठता है कि क्या झारखंड के नेताओं की थोड़ी सी, हम कह सकते हैं कि उनको, मतलब उनके नजरअंदाज हो गए? बाबूलाल मरांडी जैसे नेता, अमर बाउरी जैसे नेता, सीता सोरेन जो सोरेन परिवार की बहू हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आपके साथ जुड़ी, लेकिन दूसरे राज्यों के नेता इस बार बीजेपी की रैलीज में, बीजेपी की महासभाओं में, बीजेपी की रणनीति में, बीजेपी के कार्यालय में ज्यादा नजर आए। क्या ये कारण हो सकता है? देखिए, ये तो आपने बहुत बड़ी बातें आपने सवाल किया है कि ये बात जो है कि हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें बहुत बड़े नेता आते हैं, पूरे संगठन के बड़े नेताओं का ये हम लोग का परंपरा है कि जिस भी स्टेट में होता है तो एक दूसरे के आना जाना लगा रहता है। लेकिन हो सकता है कि कुछ इसका असर तो नहीं है, लेकिन फिर भी झारखंड की जनता के जनादेश जैसा आ रहा है, आगे समीक्षा किया जाएगा कि हम लोग कहाँ चुके हैं। तो अब जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं शोभा जी, वो ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं तो जरूर ही एनडीए गठबंधन से कुछ गलती हुई, क्योंकि 31 और 48 अब यहां तक के रुझान में कोई बहुत ज्यादा फर्क आने के इम्कान नहीं है। तो अभी हमारे साथ कांग्रेस से नूर साहब जुड़ गए हैं, तो हम उनसे भी सवाल पूछेंगे कि आपके यहां तो खुशी का माहौल है, लेकिन अगर देखा जाए कि क्या, अगर इन रुझानों को माना जाए तो आप जीत रहे हैं, लेकिन क्या अभी बहुत सारी गिनती बाकी है, अभी बहुत सारी सीटों पर रुझान आने भी बाकी हैं और फाइनल जो फैसला है अभी उसमें वक्त है, तो क्या ये माना जाए कि आप लोगों की सरकार फिर से आ रही है? नूर, हेलो जी, हेलो, जैसा आपने अभी देखा, आपने रुझान के माध्यम से हमारे जो इंडिया की गठबंधन की जो सरकार को जो बहुमत मिल रही है, सबसे पहले जो हमारी मैया और बहनों ने जो हम लोग को सम्मान दिया, हम लोग ने जो काम किया, हम तो शुरू से मैं ये बोला कि हम लोग ने काम किया और काम के आधार पर जनता के पास गए। जनता ने एक्सेप्ट किया कि इंडिया की गठबंधन की सरकार ने काम किया है, और सबसे ज्यादा मैं मैया बहनों योजनाओं को जो हमने लागू किया, और मैया बहनों को, झारखंड के मैया बहनों को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस योजना को डायरेक्ट लाभ मिला और उन्होंने उस फायदे को महसूस किया। हम लोग को जो जनादेश देने का ये कार्य किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ झारखंड के मैया बहनों को, जिन्होंने हम लोगों को रुझान में अपने देख लिया कि इंडिया की गठबंधन
निश्चित के आधार पर आपने देखा होगा कि जैसे ये लोग तो हम तो हमेशा ये लोग क्या हम लोग को देखा देखिए ये लोग कहाँ थे जब गोगो योजना लाए तो हम लोग मैया योजना से घबरा के लाए। तो ये लोग गोगो योजना क्या आता कि पेड़ पर कटल है और ओंठ पर कड़वा तेल लगाए हुए हैं। तो इस योजना को सरकार ने हमारे मैया बहनों ने बोला कि अभी तो पेड़ पे ही कटल है। तो ये सब योजना को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और हमारे मैया बहनों जो अभी जो हम लोग ने प्रेजेंट में जो दिया उसको याद कर। लोग दिसंबर माह से फिर 2500 रुपया लेंगे तो उसको जो मिल रहा है उसको देखेंगे। इस हिसाब से देखा जो बिजली फ्री हुआ, जिस तरह का अबुआ आवास जो हम लोग ने दिया सरकार को, जो हम लोग जनता के बीच में काम किया, उसका हम लोग रुझान के माध्यम से आप देख रहे हैं कि रुझान हम लोग के गति हम इंडिया गठबंधन की सरकार हम लोग बना रहे हैं। जी तो नूर साहब एक बात बताएं कि जिस तरह से एनडीए ने या कहें बीजेपी ने जिस तरह से बांग्लादेश घुसपैठ के मसले को उठाया, क्या वो कारगर नहीं साबित हुआ बीजेपी के लिए? जी नहीं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा इन लोगों के पास एक ही मुद्दा घुसपैठ का जनता बोल रही घुसपैठ से इन लोगों के एक ही मुद्दा को बार बार बोल रहे घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं। जनता को समझ में आ गया, जनता की अदालत में हमने एक मुद्दे को केवल उछाला है घुसपैठ। जनता क्या हुआ, जनता को काम चाहिए, जनता को दिखना चाहिए, उसके झोली में जो कार्य है उसको दिखना चाहिए। हम लोग ने उस जनता के झोली में डाले, जनता के झोली में हम लोग 200 यूनिट जब बिजली फ्री किया, मैया योजना को जो सम्मान दिया, अबुआ आवास दिया, ऋण माफी किया, कृषि के क्षेत्र में सारा काम किया, तो जनता को काम चाहिए। इन लोगों के पास एक ही मुद्दा, पूरे मुद्दे सारे नेता आज एक ही मुद्दा, बांग्ला घुसपैठी जो काम नहीं आया, जनता को काम आया। जनता को जो मैया योजना का जो काम हम लोग को लाभ मिला, 200 यूनिट का जो फ्री बिजली जो जनता को लाभ मिला, उसको हम लोग ने जनादेश आपने देख रहे हो रुझानों में झारखंड की जनता, मैं बार बार तहे दिल से मैं अपने झारखंड के मैया बहनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो इस योजना का लाभ लिए और हम लोगों को जो जनादेश देने का कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रुझान में देखे होंगे कि हम लोग इंडिया की गठबंधन की सरकार बनी, हम लोग सरकार जल्द से जल्द हम लोग बहुमत साबित करके हम लोग सरकार में आएंगे। शोभा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। तो इन्होंने कहा कि तो आपने देखा कि किस तरह से जोहार जनादेश में एनडीए 31 सीटों पर है और इंडिया गठबंधन 48 सीटों पर। नूर साहब हम आपसे ही बात करना चाहेंगे कि किस तरह से जिस तरह से रुझान आ रहे हैं आपका जश्न मनाना बनता है, लेकिन गठबंधन के तौर पर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में गठबंधन जो है वो आपका वो बिल्कुल पीछे नजर आ रहा है। तो यहां जरूर जश्न की स्थिति है, लेकिन एक गठबंधन के तौर पर महाराष्ट्र में आप पिछड़ते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तो एनडीए 31 और फिलहाल जनादेश जो नजर आ रहा है, जो रुझान दिखाई दे रहा है वो इंडिया 48 पर है, यानी जादुई आंकड़े से 5 सीट्स ज्यादा हैं। तो झारखंड में इस बार झारखंड के इतिहास को अगर आप देखें 24 सालों में आज तक झारखंड में कोई भी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन अगर अभी इस रुझान को सही माना जाए तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। नूर जी मैं फिर से आपके पास आया हूं। नूर जी बताएं कि बहुत खुशी की बात है आपके गठबंधन के लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपके नेता के लिए, आपके कार्यकर्ताओं के लिए झारखंड के नतीजे, लेकिन अगर गठबंधन के तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में आप पिछड़ते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे नूर साहब आप? देखिए महाराष्ट्र की तो मैं बोलूंगा वहां पर भी हम लोग दमखम से लड़ा है, ऐसी बात नहीं है। वहां पे पहले से सरकार उन लोगों की सरकार थी उन लोगों की, लेकिन हम लोग भी जो मिलकर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी जो लेफ्ट थे, उद्धव ठाकरे की जो टीम थी, हम लोग ने वहां पर भी लड़ा दम से। लेकिन चलिए जनता है, जनता की अदालत है, वहां पे हम लोग उस जनता के पास भी गए हैं। तो वहां महाराष्ट्र की बात तो हम लोग करेंगे कि हम लोग भी वहां चुनाव जो लड़े महाराष्ट्र वो भी दमखम से लड़े, लेकिन जनता की अदालत है, जनता को ऐसा लगा कि जनादेश उनको देना है तो जनता की अदालत में हम लोग गए। लेकिन जनता को हम लोग जो कार्य करने के गए तो हम लोग जो योजना को हम लोग ने उसको समझाने की कोशिश की, हो सके जनता को इसको ये नहीं मान पाए, तो हम ये जरूर कहेंगे। लेकिन झारखंड में तो हम लोग ने सरकार पे हम लोग ने कार्य किया और कार्य करने में जनता की जो हम लोग झारखंड की जनता ने हमें जो रुझान दिया, जनता ने जो हम लोग को जनादेश दिया, मैं झारखंड की जनता की मैं बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। झारखंड के सबसे बड़े मैया बहन को मैं तहे दिल से झारखंड की जनता को ये धन्यवाद दूंगा। तो आप झारखंड की जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं नूर साहब, लेकिन एक सवाल और बनता है। सवाल यह बनता है कि अगर आपके यहां गठबंधन की सीटें आती हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन ही होंगे जो थे, या उसमें भी कुछ बदलाव की गुंजाइश है?
जी नहीं, मैंने बहुत पहले भी बोले कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लोग ने ये इलेक्शन इंडिया गठबंधन की हम लोग ने लड़े हैं। तो जाहिर सी बात एकदम स्पष्ट कर देते कि हमारी इंडिया गठबंधन की मुख्यमंत्री हम लोग उन्हीं चेहरे पर लड़े, तो हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हेमंत आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही होंगे। ये तो मैं तय कर चुका, मैं हमेशा इस टीवी चैनल पर भी बोल चुका हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की लड़ रहे, तो हमारी चेहरा कंफर्म है कि हम लोग मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन ही होंगे। इसमें तो कहीं दो राय की बात ही नहीं। हमारी उन्हीं के चेहरे पर हम लोग मुख्यमंत्री आगे करके लड़े हैं, तो हम लोग उनको क्या मुख्यमंत्री तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी होंगे। तो फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और फिर हम लोग सुचारू रूप से हम अपनी सरकार अच्छे से चलेंगे। जनता के बीच में फिर जो काम बची हम लोग काम को करेंगे। नूर साहब, एक सवाल और उठता है कि थोड़े दिनों में यानी अगले साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है और जिस तरह से आपकी पार्टी ने परफॉर्म किया है, तो क्या जिस तरह से बिहार की पार्टियां झारखंड में आकर चुनाव लड़ती हैं, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां जाकर भी चुनाव लड़ सकती है गठबंधन धर्म निभाते हुए बिहार में? वो तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि उस समय तो इंडिया 31 इंडिया 48 ऐसे रुझान आ रहे हैं, यानी सरकार बनती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की हेमंत सोरेन की सरकार बनती नजर आ रही है। वो योजनाएं, वो वादे और जितनी भी चीजें, जितनी भी बातें हेमंत सोरेन ने या इससे पहले जो सरकार थी उसने अपने जनादेश, अपने घोषणा पत्र में कही थी, कहीं ना कहीं जनता को वो बातें पूरी होती हुई नजर आई और आने वाले जो वादे थे उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आई है। फिलहाल अगर रुझानों को देखा जाए तो जनता ने अपना जो फैसला सुनाया है उसमें हेमंत सोरेन कि सरकार पीछे, मतलब सरकार बिल्कुल बनती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं एनडीए पीछे हो गई। एनडीए जितना बड़े बड़े दावे कर रही थी, फिलहाल अगर रुझानों को देखा जाए तो बीजेपी 26, आजसू 1, जेडीयू 1, एलजेपीआर 1 है। इस तरह से सीटों का अगर यह देखा जाए तो कहीं ना कहीं झारखंड में बिल्कुल एनडीए गठबंधन पीछे नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन सरकार बनाती नजर आ रही है। इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, कंटिन्यू दिखा रहे हैं कि एनडीए 29 पर आ गई है और इंडिया रुझानों के बाद 50 पर दिखाई पड़ रही है। यानी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। रुझान जो कह रहे हैं, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए माले नेता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत जी, आपका स्वागत है। सुशांत जी, एक बात बताएं, आपके लिए तो बिल्कुल विन विन सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है, यानी आपकी सरकार फिर से रिपीट हो रही है, मुख्यमंत्री आपके बनने वाले हैं और जितने भी वादे आपने किए हैं जनता ने उस पर भरोसा किया। क्या कहेंगे आप? जी जी, जनता की भरोसा ही मेन होते हैं। जोर जबरदस्ती कहीं पर भीड़ में आके कुछ भी बोल देना। हमारे यहाँ पर जो राज्य में मतलब चुनाव के दौरान जो लोग की परिस्थितियां बनी थी, जनता इतने परेशान हो गए थे, लोग आने जाने नहीं सक रहे थे। जहां जहां देश की प्रधानमंत्री आए वहां वहां सबसे कम वोट उन लोग को मिले। ये सोचने की जरूरत है कि झारखंड की जनता अलग है, आप गुजरात में जाके कर सकते हैं, अलग बात है। लेकिन यहां पर देखिए, रांची में रोड शो कहें, रोड शो हटिया से शुरू किए, हटिया विधानसभा सीट हार गए, आगे बढ़े वहां हार गए। जहां जहां गए सबसे एक है कि एक विधानसभा जाके आपको चंदन केरी में कूदे, वहां भी वही हाल हो गए। मतलब जनता प्रधानमंत्री को नहीं चाह रही है, झारखंडी जनता दिखा दी है। और झारखंडी जनता जो बताने चाह रहे हैं वो समझने की जरूरत है। यहाँ पर 5,60,000 से ज्यादा महिलाएं, हमारे बहनें हमारे वोट दिए, उनकी भरोसा जगह कि ये सरकार जमीनी सरकार है, जमीन में रहते हुए काम करेंगे, खाली हावभाजी नहीं, दूर झूठ मूठ नहीं, सारे को मैनेज करके नहीं, मुख्यमंत्री 20 को घुमा देने से झारखंड की जनता नहीं इधर उधर होंगे। इसके चलते हम आपको बता दें, हम लोग 50 नहीं, हम लोग करीब करीब हम लगता है कि 55-60 में हम लोग जाएंगे। जी, जो 55-60 का दावा है आपका, लेकिन फिलहाल रुझानों को देखा जाए तो 50 को छूते नजर आ रही है आपकी गठबंधन। लेकिन नूर साहब, मैं फिर से आपके पास आऊंगा कि क्या इसमें यह माना जा सकता है कि गठबंधन की जीत है, या अगर यह गठबंधन नहीं होता तो झारखंड में अभी चुनाव की तस्वीर कुछ और होती? क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर यह गठबंधन बड़ी मजबूत गठबंधन, इंडी गठबंधन जो हुई है, सब देखिए अपने अपने सीट को किस तरह से लाए हैं। हम लोग भी 3 सीट पर लड़े और तीनों सीट हम लोग पॉजिटिव देंगे कुछ देर बाद। अभी आप देखेंगे कि 1 सीट आपको दिखा रहे प्लस, और अभी 2 सीट और लेंगे। मतलब लेफ्ट भी अच्छी भूमिका निभाई, राजद ने बढ़िया रहा, कांग्रेस बढ़िया रहा और जेएमएम भी बढ़िया। तो 3-4 मिलके हम लोग जो गठबंधन बनाए, जनता की ये डिमांड थी, इसलिए इतने ज्यादा वोट
प्रतिशत भी बढ़े और आप हमारी जीत होगी और अच्छी सरकार बनेगी, जनता के लिए सरकार बनेगी। ऐसे नहीं कि ये सरकार को बनने के लिए हम लोग दिल्ली जाएंगे, हम लोग गुजरात जाएंगे, हम लोग झारखंड में बैठ के झारखंड सरकार बनाएंगे। जी नूर साहब एक बात बताएं कि जिस तरह से, नूर साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिस तरह से विन विन सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, कोई भी असहजता कम से कम सरकार बनाती नहीं दिख रही है अगर इन रुझानों को माना जाए, और अभी इन रुझानों में इंडिया को 50 सीटें दिखाई जा रही हैं। सुशांतो जी का दावा तो 55-60 तक का जा रहा है, लेकिन आप क्या कहते हैं कि क्या सरकार आपकी बन गई, आप ये मानकर चल रहे हैं, या अभी रुझानों का और इंतजार किया जाए? मैं स्वस्थ हूँ, झारखंड की जनता स्वस्थ है, झारखंड के पूरे लोग स्वस्थ हैं कि हमारी इंडिया की सरकार बन गई है। अभी तो हमारे सही बोले, हमारे बड़े हमारे गठबंधन के साथी भी सही बोले कि हम लोग 60-65 की बात कर रहे हैं। अभी तो आपने रुझान में 50 देख रहे हैं, हम तो 60-65 की बात कर रहे हैं। हमारे भाई सही बोले, हमारे गठबंधन से जो हम लोग मजबूती से लड़े हैं, हम हर गठबंधन के साथी जो जहां जहां पे लड़े हैं मजबूती से लड़े हैं, और हम लोग झारखंड की सरकार बनाए हैं। हम लोग झारखंड के मुद्दों से लड़े हैं, झारखंड के नेता लड़े हैं, झारखंड के लोग लड़े हैं, झारखंड की जनता लड़ी है। तो हम लोग तो जो मिलकर जो गठबंधन सरकार जो बनाई है, वो हमारी मुख्यमंत्री चेहरा यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। हम लोग तो पहले पूरे गठबंधन के जो लोग हैं मिलकर हम लोग ने तय कर लिया कि हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। तो हम तो स्वस्थ है कि हमारी तो रुझान पे 50 दिख रही है, हम लोग 60 के 65 पार इस बार जाएंगे। जो इन लोगों के पिछले वर्ष की जो नारा थी 65 पार, इस बार हम लोग 65 पार हम लोग जाएंगे, और हम लोग स्वस्थ है। झारखंड की जनता स्वस्थ हो गई है। झारखंड की जनता अगले दिसंबर की माह के ये दिमाग में बैठाएगी कि हम लोग को 2500 जो है महीना महीने का जो योजना होगा हम लोग को लाभ मिलेगा। तो जनता का स्वस्थ हो चुकी है, जनता दिसंबर की ये इंतजार कर रही है कि हम लोग को 2500 मिलेगा। जनता के मन में बन गया कि हमारी सरकार आ गई है, हम स्वस्थ है कि हमारी सरकार हो गई है। हमारे ये मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन की इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे जनता ने तय किया। हम लोग 50 नहीं, हम लोग 65 पार करने जा रहे हैं। सुशांतो जी 65 पर बता रहे हैं कांग्रेस के बारे आपके साथी, और आप बताएं कि क्या एग्जिट पोल जिस तरह के नतीजे बता रहा था उससे बिल्कुल उलट तस्वीर झारखंड में नजर आ रही है? तो क्या एग्जिट पोल के आने के बाद भी आपको यकीन था कि आपकी सरकार बनने के इम्कान है? 100%, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर से काम किए, जमीन पर गए हैं, जमीन के बीच में काम किए। तो जमीन से जो आए हैं, जो लोग ने हमसे मिले, लोग ने जो वोट दिया, वो हम बताएं। सारे चैनल में आपको एग्जिट पोल आने के बाद भी आपके भी यहां बैठे, उस दिन भी बैठे, लेकिन हम सबको कहे कि चैनल में हमने लिख के दिया, कि कौन कौन सी प्लस हो रहे, जो सीटें प्लस हो रहे उसको नहीं पकड़ते, माइनस क्या हो रहा है वो देखते हैं। लेकिन प्लस जो हुए हैं ये बहुत बड़ी रकम है, और इनके जो मेन हेड है वो हार रहे। बीजेपी के आजसू के सुदेश की हालत पतली है। निश्चित तौर पर सिली विधानसभा में अमित महतो लीड करके जा रहे, और लीड मतलब ऐसे नहीं, वो डबल में है, जीतना तय है। आपको चंदन केरी में हम लोग सब देखिए, एक चीज यहां गौर करने की जरूरत है कि सबको मदद किया। ये नहीं कि चंदन केरी में झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़े हो गए तो सीपीआईएमएल नहीं गए। वहां पर भी मेरा 17 से 18 हजार वोट है जो प्लस हुए हैं, जो दिख रहे हैं। बड़े चेहरे को हराना ये झारखंड की है, झारखंड ने जीता है, झारखंड लड़ के लिए है, और हम लोग आगे निश्चित तौर पर काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। एजुकेशन और मेडिकल पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहां के लोग स्वस्थ रहें तब आगे भी हमारी राज चलेगी। जी तो नूर साहब, क्या इन नतीजों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आर्थिक मामले जो है वो भावनात्मक मामलों पर या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर कुछ ज्यादा भारी पड़ते हैं? अगर चूंकि योजनाओं की बात कर रहे थे हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, महिलाओं की, युवाओं की बात कर रही थी, और कहीं ना कहीं फिर हम आपके पास फिर से आएंगे।